की। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु वृक्षवाट सन्मति सकजी महाराज की। आचार्य शिक्षवाट सुनील सकजी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय बोलिए मंदिर जी के मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की। जय बोलिए सिद्ध चक्र आराधक आराधक परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी सुबल सागर जी महामुनि राज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। देखो सचिन भाई यहाँ बैठे हैं, सौदर में नमन के बैठे हैं। सचिन भाई बहुत अच्छी भगवान की भक्ति करते हैं। सचिन भाई बहुत अच्छी भगवान की भक्ति करते हैं। एक बार सचिन भाई के ऊपर कोई देवता प्रसन्न हो गया उनकी भक्ति देख करके, और सचिन भाई के पास आया। सचिन भाई रास्ते में मंदिर के लिए निकले थे, वो रास्ते में ही आ गया और सचिन भाई से बोला कि देखो तुमने भगवान की बहुत भक्ति की है, भगवान की बहुत भक्ति की है, बहुत पूजा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हारे लिए एक अच्छा मैं कुछ देना चाहता हूं। सचिन भाई बोले कि भाई मैंने भगवान की पूजा की है, अपने लिए की है, मुझे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम छोड़ दो, मुझे पूजा जैसे करते करता रहूं बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वह देव था, वह बोला नहीं कुछ ना कुछ तो तुम्हें मैं दे के जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें लेना पड़ेगा। सचिन भाई फिर भी बोले नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं नहीं कुछ तो तुम्हें लेना पड़ेगा। सचिन भाई देखो मुझे परेशान मत करो, मैंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मंदिर जाना है, जाने दो, समय हो गया मंदिर का, अभिषेक वहां होना है। पर देव बोला एक काम करो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ मत लो, लेकिन मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाना चाहता हूं, तुम स्वर्ग चलो मेरे साथ में, वहां भगवान की पूजा भी करने को अच्छी मिलेगी, स्वर्ग में अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करना और अपने बढ़िया आराम से रहना, ठाठ से, कोई दिक्कत नहीं, सारी जीवन तुम्हारा अच्छे से बीतेगा, तुम मेरे साथ चलो। सचिन ने सोचा कि पूजा तो कर यहाँ भी करते हैं, वहाँ भी पूजा करने को मिलेगी, वहाँ अच्छे से रहने को मिले, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, देव ने अच्छा ऑफर दिया है, जाने में क्या हर्ज है, बता है कि नहीं। तो फिर सचिन बोले कि एक काम करो, अभी तो मुझे आज पूजा करने दो, पूजा कर लूँ फिर उसके बाद तुमसे बात करता हूँ। अच्छे लोग एकदम कोई उत्तर नहीं देते हैं, है ना, बड़ा सोच समझ के देते हैं। तो सचिन ने कह दिया कि ठीक है, देव बोला ठीक है करो, तुम पूजा कर लो आज, चलो। सचिन मंदिर आए, बढ़िया भगवान नेमनाथ का अभिषेक किया, भगवान की पूजा की। अब सचिन सोच रहा महाराज मुझे क्यों फंसा लिया आपने। उसके पेट में अभी गुड़ 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 हो रहे, पता नहीं महाराज कहाँ ले जाने वाले हैं। तो वह सचिन ने अच्छा अभिषेक किया, पूजा की, ठाठ से पूजा उस दिन और ज्यादा की एक। और पूजा करने के बाद सचिन भाई मंदिर से निकली, वो देव फिर सामने खड़े हुए, चलो भाई अब चलो। सचिन कहता है देखो अभी पूजा हमने की है, थोड़ा घर पर पत्नी है, अकेली है, उसको थोड़ा सा उससे बोल दें, चलते हैं फिर आपसे। भाई बोलना पड़ेगा है? हाँ तो बोलना पड़ेगा उससे। तो देव बोला ठीक है बोल दो, क्या दिक्कत है, अब नहीं ढूंढेंगी पत्नी श्रीमती। अब पहुंचे, घर गए, भोजन भी बन गया था, अब एकदम कैसे कहें। तो सचिन ने कहा कि चलो पहले भोजन परसो। भोजन किया, भोजन करने के बाद
सचिन ने कहा तो ऐसी ऐसी बात है, एक देव है मुझसे बड़ा प्रसन्न हुआ है और मुझे स्वर्ग ले जाना चाहता है। अब मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, तुम आज्ञा दे दो। पत्नी बोली कि बात तो ठीक है, तुमने भगवान की पूजा की, सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि तुम स्वर्ग चले जाओगे, हम यहाँ अकेले रहेंगे और छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, तो ऐसा मत करो भाई, तुम जाओगे तो मुझे भी साथ चलना पड़ेगा, फिर बच्चों के भी साथ चलना पड़ेगा, और भी सब व्यवस्थाएं हैं, तो मैं जा नहीं सकती हूँ बच्चों के बिना। तो सचिन बोला कि देखो भाई अभी ये टाल दो, आगे बाद में देखना। सचिन ने कहा ठीक है भाई, कुछ समय बाद देखेंगे। अब देवता के पास गए, उससे कहा देखो ऐसी ऐसी बात है, बच्चे छोटे हैं, पत्नी अकेली है, सारी जिम्मेदारी मेरी है, थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ दिन बाद जब बच्चे की शादी हो जाएगी फिर चलते हैं। अब समय बीता, बच्चे की शादी हो गई, अभी हुई नहीं है, मतलब माना कि बच्चे की शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ दिन बाद देव वह फिर आया और सचिन से बोला कि भाई अब चलो। सचिन बोले कि देखो अभी देखो बच्चे की शादी हुई है, नई बहू घर आई है, नई बहू घर आई है, थोड़ा कुछ दिन और रुक जाओ, पोते का मुंह देख लें फिर चलते हैं। क्या करें? पोते का मुंह देख लें फिर चलते हैं। देवता कहा ठीक है। अब साल 2 साल निकली, एक पोता हो गया है ना, अच्छा पोते को सचिन जी खिलाने लगे है ना, सब सिस्टम अच्छा चल रहा था। अभी मत मुस्कुराओ, तो मुस्कुराने लगे वैसे। अब पोते को खिलाने लगे, वो देव फिर आया कि चलो भाई। अब सचिन जी बोले देखो थोड़ी सी परेशानी है, बच्चा छोटा है, बहू अकेली घर पे रहती है, और भी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, इस बच्चे को बड़ा हो जाने दो थोड़ा सा, फिर चलते हैं। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, भाई देव फिर आया कि अब चलो, कि इस बच्चे की शादी हो जाए फिर चलते हैं। अब बच्चे की शादी भी हो गई, बच्चे की शादी हो गई, बच्चे की भी शादी हो गई। अब वह पोता फिर वह कहता है कि फिर आया देव, सचिन से कहता भाई अब तो चलो। सचिन कहता थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, इसके आगे क्या होता है? हाँ, इतना और रुक जाओ। अब देव तो कह ठीक है। तो एक बार वह देव फिर आया, तब सचिन नहीं, मतलब सचिन का तो नाम लिया हमने, जिन व्यक्ति के पास आया था वह खाट पर पड़े थे, 80 साल के लगभग उम्र हो गई थी, उठना बैठना दूभर था, बहुत स्थितियाँ गंभीर थी, बीमारियाँ लगी थी, मुंह से खांसी नहीं रुक रही थी, जुकाम था, खांसी था, परेशान थे। वह देव आया कि भाई देखो अब तुमने सब देख लिया, नाती पोते सब देख लिया तुमने, अब तो चलो। और सचिन जी बोले कि एक बात बताओ, पूरे लखनऊ में तुम्हें हमें अकेले मिले हैं, और कोई मिला नहीं? जब देखो चलो चलो। अरे यार प्यारे बंधुओं, यही संसार की दशा है। देखते देखते उम्र निकल जाती है, देखते देखते गुरुओं के वचन सुनते सुनते उम्र निकल जाती है, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, समझते भी हैं, सुनते भी हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी आगे एक कदम नहीं बढ़ पाता। बस वह जो कदम है, जो रुका हुआ है,
प्रेरणा मिल रही है, मार्ग मिल रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है, अच्छा बुरा सामने दिख रहा है, जानते भी हैं क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी वह कदम आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? अशोक जी बताओ, क्या करें? फंसे हुए हैं। कौन सी रस्सी से? ओहो, जब जाने का समय आ जाएगा तो फिर क्या करोगे? जाने का समय आ जाएगा तो फिर मोह क्या करेगा? तारीफ तभी है जब जाने का समय आ जाए, तब भी तुमको अभी नहीं जाना है। आश्चर्य है कि हम जानते हैं कि मेरी उम्र कितनी बची है, क्या बचा है, फिर भी अनुकूलताओं को में भी प्रतिकूलताएं हम देखते रहते हैं। क्या देखते हैं? अनुकूलताओं में भी प्रतिकूलताएं देखते हैं। प्रतिकूलताओं में अनुकूलताएं लगाए ठीक है, लेकिन अनुकूलताओं में भी हम प्रतिकूलताएं देखते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि हम ही संसार चला रहे हैं। अगर हम इस अलग हो जाएंगे इस जो सिस्टम चल रहा है तो शायद सब रुक जाएगा। लेकिन याद रखना, संसार ना रुका था, ना रुका है, ना रुकेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है क्या? संसार ना रुका था, ना रुका है, ना रुकेगा। हम ही इसके मोह के चक्र में, मोह के चक्की के पाट से पिस रहे हैं। और ऐसे जीवन कितने निकल गए हमारे, इसके बीच में पिसते पिसते आज तक हम निकल नहीं पाए। पैर बंद हो, कभी ना कभी तो विचार करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो विचार करना पड़ेगा कि मोह के पाठ से कभी ना कभी छूटना पड़ेगा। नहीं छूटेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले आप इतनी बात करते हो निकलने की, मोक्ष जाने की इतनी बात करते हो, आपकी बात सुनकर मुझे लगता कि मुझे भी मोक्ष जाना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है। बोले मुझे भी मोक्ष जाने की भावना हो रही है महाराज, आप बताओ कि मोक्ष का रास्ता कैसे जाते हैं, कैसे चले कि मोक्ष पहुंच जाएं। तो मैंने कहा रास्ता हम बता देंगे, कोई बात नहीं, तुम भाव तो बनाओ कि भाव पूरे हैं। आप ये बताओ मोक्ष का रास्ता क्या है, कैसे मोक्ष जाएं। और एक बात उस रास्ते को बताने से पहले, बाबूजी बैठ जाओ, उस मोक्ष में जाने से पहले एक बात और पूछना चाहते हैं कि मोक्ष तो जाना चाहते हैं, लेकिन मोक्ष में फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी? यहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए ना, क्या क्या मिलेगी? ने मतलब कि मोक्ष में खाने के लिए क्या क्या मिलता है, मोक्ष में पहनने के लिए कपड़े कैसे मिलते हैं, मोक्ष में स्विमिंग पूल है कि नहीं है, मोक्ष में मोबाइल वगैरह कौन सी कंपनी का मिलता है, अच्छी कंपनी का मिलता कि नहीं मिलता है, मोक्ष में लोग कैसे रहते हैं, कैसे बातचीत आपस में कैसी करते हैं, वहाँ की भाषा कैसी है, वहाँ लोग और भी क्या क्या होता है ना, वहाँ फ्री फ्रीज कूल एसी ओसी और पता नहीं क्या क्या, ये सब सुविधाएं वहाँ है कि नहीं, गर्मी सर्दी में कैसी रहती है, मौसम कैसा है, और परिवार वगैरह कैसे क्या रहते हैं, वहाँ क्या व्यवस्था रहती है मोक्ष की, वहाँ के खेल क्या हैं, वहाँ प्रकृति की क्या व्यवस्था है, पहाड़ वगैरह कैसे क्या है, नदियाँ कैसी हैं, जहाज वो आदि आदि उन्होंने बहुत सारे प्रश्न रखे। तो मैंने कहा कि भाई ऐसी तो फैसिलिटी कोई वहाँ है नहीं मतलब मैंने वहाँ ना पंखा कूलर एसी कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ कपड़े पहनने को नहीं मिलेंगे, वहाँ लोग आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं, मैंने घूमने की क्या सुविधा है, वहाँ घूमने की कोई सुविधा नहीं है,
वहाँ घूमने कोई सुविधा नहीं है, माना स्विमिंग पूल है, ना कुछ भी नहीं है, ना मोबाइल है, ना फ्रिज है, ना टीवी है, ना एसी है, ना कूलर है, ना पंखे, कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने जैसे पंखा टंगा रहता है ऐसे ही वहाँ टंगे रहते हैं, और किसी से कोई बातचीत भी नहीं होती, और ना कहीं आते जाते हैं। बोले महाराज क्षमा करें, आप ही जाओ ऐसे मोक्ष में, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। ओहो प्यारे बंधो, हमने जो देखा है, जिस बीच में हम रहते हैं, हमें वो ही अच्छा लगने लगता है, हम वैसी चीजें ढूंढने लगते हैं, उन्हीं संसाधनों को अच्छा मानने लगते हैं, उन्हीं संसाधनों में रहना चाहते हैं। जो वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद है, उसको लेना नहीं चाहते। अब इतने लोग यहां बैठे हैं, आप किसी से कहें हम कि चलो भाई तुम, हमारी पूरी गारंटी पूरे जीवन की, सुधीर जी पूरे जीवन की गारंटी तुम्हारी। कितने साल के हो गए तुम? 67, 67 साल के हो गए। कितने और बचे? फिर भी 10, 15, 20, 25, 33 मान लो, 75% तो निकल गई ना, 70, 75, इससे ज्यादा तो होगी नहीं। तो सोच लो अब क्या है। ठीक है, पक्का साथ में चलोगे? अशोक जी तुम चलो तो अशोक जी भी चल देंगे पीछे से, हैं? इनके साथ चलोगे? लो, और अशोक जी चलेंगे तो एक आध और भी साथ में हो जाएगा, हैं? सचिन अभी नहीं जाएगा, सचिन को समय लगेगा अभी, हैं? अरे मम्मी पापा जा सकते हैं, सचिन के पापा जा सकते हैं, सचिन के पापा के भाव भी ठीक हैं, वो जा सकते हैं। हाँ कर लेंगे, है ना? लेकिन बहुत मुश्किल होता है, कितना भी समझा दो, समझ में सब आता है, लेकिन सब यहीं का यहीं रह जाता है। कोई बात नहीं, तुम बन पाओ न बन पाओ, लेकिन बनने की भावना जरूर करते रहना। मुनि बन पाओ न बन पाओ, आरिका माता जी बन पाओ न बन पाओ, लेकिन बनने की भावना जरूर करते रहना, और सच्चे श्रावक धर्म का पालन करते रहना। जैसा तुम श्रावक धर्म का पालन कर रहे हो, अभी कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान दे रहे हो, ऐसे श्रावक धर्म का पालन करते रहना। ये करते रहोगे तो ही तुम्हारा रास्ता धीरे धीरे खुल जाएगा। कभी अनुकूलताएं भी मिल जाएंगी कि आप इस मार्ग से बाहर भी निकल सकते हो। प्यारे बंधुओं, हमें सोच रहा है बैठा बैठा कि महाराज सबको ही ले जाओगे, फिर यहाँ कौन रहेगा? वैसे तो लोग चौक से निकल रहे हैं। मैं कहता हूँ चिंता मत करो। कल कह रहा था महाराज इस मंदिर को इतना अच्छा बनाना है, इस धर्मशाला को इतना अच्छा बनाना है कि लोग यहाँ से जाने की इच्छा ना करें, यहाँ आने की इच्छा करें। तो मैंने कहा बात तो सही है, सोच तो ऐसी होना चाहिए। आज वास्तव में धर्मशाला जो बन गई है तो उसमें ठहरने में भी अच्छा लगता है कि चलो यहाँ साधु संग आते रहेंगे तो धर्म की गंगा बहती रहेगी। ऐसे सोच वाले लोग चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा सोच पाते हैं कि नहीं मुझे कुछ ऐसा करना है कि समाज यहाँ जुड़ी रहे, ऐसे सोच के लोग जब तक धर्म में बने रहेंगे तब तक धर्म बढ़ता रहेगा। और जब ऐसे सोच के लोग नहीं होते हैं तो धर्म वहीं से पतन को प्रारंभ हो जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना नहीं है, मुझे ही करना है। ऐसी सोच हमें बनाना पड़ेगी, तभी काम होगा और तभी हमारा धर्म आगे चलेगा। आज देखो धर्मशाला में ठहरते अच्छा लगता है, अच्छे से ठहर गए, व्यवस्थित हो गए, साधु संग। अब यहाँ 50 पीसी भी आ जाएं तो धर्मशाला में आराम से ठहर जाएंगे और चौक में आनंद हमेशा आता ही है। जब भी चौक में आओ तो आनंद तो आता ही आता है। और बहुत लगता है कि कभी कभी लगता है कि एक चातुर्मास चौक में भी करना चाहिए। यहाँ के भगवान इतने अच्छे हैं, समाज के लोग इतने अच्छे हैं
तो क्या कमी है? महिला मंडल यहाँ का इतना अच्छा है तो क्या कमी है ना? पहले जब हम आए थे तब भी सारी महिलाएं चौक आहार देने की इतनी महिलाएं कि 50 की संख्या में तो रहती हैं। तो अब बताओ, ऐसे भावों की विशुद्धि से ही सारे काम होते हैं। कम से कम कुछ नहीं, दान पूजा करते रहो, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। जय बोलिए आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। देखो विधान चल रहा है, विधान चल रहा है, चला नहीं चल रहा है? विधान प्रारंभ हो गया है और विधान समाप्त भी हो जाएगा। चल रहा है, प्रारंभ हो गया, समाप्ति हो जाएगा। बस इस विधान के बीच में इतने भाव विशुद्ध कर लेना कि तुम्हारे अतीव पुण्य का बंद हो जाए। जब तक विधान में बैठो, खाने की और घर की चिंता मत करना। किसकी चिंता नहीं करना? दो चिंता नहीं करना। कौन कौन सी? एक खाने की और एक घर की है। दुकान घर की दुकान की काम की, यानी इस गेट के बाहर जो होता है उसकी चिंता मत करना, और गेट के अंदर जो अच्छा होता है वह सब करना। तो बहुत सारी पुण्य का बंद होगा। और निश्चित रूप से नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर हैं, और वह तुम्हारा सब 2122 काम होगा, तुम्हारा 19 कभी होगा नहीं। चिंता मत करना। ये बोलिए आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की। अच्छा श्री, ये 3 दिनों में इन लोगों को क्या नियम पालन करने हैं वो आप बता दें अपने मुख। देखो इन 3 दिनों में कम से कम आलू प्याज लहसुन कोई भी नहीं खाएगा। कुंद कुंदा